बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 आपका चैप्टर है सबक अरहून पाकिस्तानी माड़ू। इस सबक में आज हम पाकिस्तानी माड़ू यानी कि पाकिस्तान के लोगों के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में, उनकी पहचान के बारे में, उनकी सकाफ़त के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। असां जो वतन पाकिस्तान आहे, असीं सब पाकिस्तानी आहियूं। असांजे क़ौमी ॿोली उर्दू आहे। असांजे क़ौमी सकाफ़त दुनिया में मुमताज़ मक़ाम रखे थे। असांजो मुल्क चइनि सूबनि ते मुश्तमिल आहे। चइनि सूबनि जी सोच जो महर मुल्की तरक्की, इंसानी भाईचारो ऐं आलमी अमन क़ाइमु करणु आहे। चइनि सूबनि जो रिहाकू हिक ॿिए जा हमदर्द ऐं ख़ैर ख़्वाह आहिनि। अच्छा, तो हम सब पाकिस्तानी, हमारा वतन पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान में रहने वाले क्या कहलाते हैं? पाकिस्तानी कहलाते हैं। और हमारी कौमी बोली उर्दू है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। और हमारी कौमी सकाफ़त जो दुनिया में एक अलग मुकाम रखती है। और हमारा मुल्क जो है वो 4 सूबों पर मुश्तमिल है। 4 सूबों की सोच का जो दायरा है वो मुल्क की तरक्की, इंसानी भाईचारा और आलमी अमन कायम करने के गिर्द घूमता है। 4 सूबों के रहने वाले एक दूसरे के हमदर्द और खैर ख़वाह यानी कि उनके लिए अच्छी सोच रखने वाले हैं। सिंध सूबे में अक्सर या सिंधी माण्हुनि जे आहे। इहा सिंधी ॻाल्हाइनि था। मुल्क जी वॾनि शहरनि में उर्दू पिणु ॻाल्हाई वञे। सिंधी माण्हू बहादुर, दिलीर, अमन पसंद ऐं महिमान नवाज़ थींदा। इहे शलवार कमीज़ पाईंदा आहिनि। वॾा घणो करे पटको ॿुधंदा आहिनि ऐं नौजवान सिंधी टोपियूं पाईंदा आहिनि। इहे कुल्हनि ते उजरक विझंदा आहिनि। पेरनि में घणो करे बूट पाईनि। सिंधी औरतूं सोसियूं, गरबियुनि ऐं भरियल चोला पाईंदियूं आहिनि। मथे ते रओ या पोते रखंदियूं आहिनि। पेरनि मां सिंधी जूती या चप्पल या सैंडल पाईंदियूं आहिनि। यहाँ बात की जा रही थी सिंधी लोगों की, यानी कि सिंध में रहने वाले लोग कैसे होते हैं। सिंध में अक्सरियत सिंधी लोगों की है। ये सिंधी बोलते हैं। मुल्क के बड़े शहरों में उर्दू भी बोली जाती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। हमारे कराची में भी ज़्यादातर उर्दू ही बोली जाती है। और सिंधी लोग बहादुर, अमन पसंद और मेहमान नवाज़ होते हैं। वो शलवार कमीज़ पहनते हैं। बुज़ुर्ग लोग ज़्यादातर सरों पर पगड़ी बांधते हैं और नौजवान सिंधी टोपी पहनते हैं। वो शानों पे अजरक डालते हैं, पाँव में बूट पहनते हैं। और जो सिंधी औरतें होती हैं वो सोसी, गरबी के मलबूसात या कढ़ाई वाली कमीज़ें पहनती हैं। सर पे दुपट्टा या चादर ओढ़ती हैं और पाँव में सिंधी जूती, चप्पल या सैंडल पहनती हैं। अब आप यहाँ पे देखें, आपको ये शलवार कमीज़ पे अजरक लिया हुआ नज़र आ रहा है बच्चा। ये हमारी सिंधी सकाफ़त है। अजरक आपको पता है कि सिंधी सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है। और साथ में सिंधी टोपी और पाँव में चप्पल, ये हमारे सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे सिंधी औरतों का मतलब ओढ़ना दिखाया गया है कि कमीज़, और उसके ऊपर कढ़ाई वाली कमीज़ है और उसके ऊपर चादर है, दुपट्टा है और पाँव में सैंडल है। ये हमारे सिंध की मतलब ये सुबह सिंध को प्रेजेंट कर रहे हैं। पंजाब में पंजाबी बोली ॻाल्हाए वञे थे। पंजाब जो शहरी शलवार कमीज़ पाईंदा आहिनि। बहिराणियुनि मां वरी चादर जी गोट ॿुधंदा आहिनि ऐं मथां पहिराणी या कमीज़ पाईंदा आहिनि। मथे ते वॾो पटको ॿुधनि ऐं पेरनि में पंजाबी जूती या घेतलो पाईंदा आहिनि। इहे हको छिकण लाइ जा पण शौक़ीन आहिनि। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। पंजाब की शहरी शलवार कमीज़ पहनते हैं और देहात में तहबंद और उसके ऊपर कुर्ता या कमीज़ बांधते हैं और सर पे बड़ी पगड़ी बांधते हैं। पाँव में पंजाबी जूती पहनते हैं या खुस्सा पहनते हैं। वो हुक्का भी बड़ी शौक़ से पीते हैं। सरहद के लोग पश्तो बोलते सॉरी इससे हुए मुझसे। हाँ, तो ये क्या यहाँ पे ख़त्म हो रहा है कि वो लोग हुक्का शौक़ से पीते हैं। अच्छा, पंजाब के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप अपने पिक्चर में, सर पे पगड़ी, तहबंद और कुर्ता, साथ में ये कुर्ती, कमीज़ और दुपट्टा, ओढ़नी जिसे कहा जाता है। ये पंजाब को मतलब पंजाब की सकाफ़त को दिखा रहे हैं कि पंजाब में किस तरह का गेटअप है, पंजाब के देहात में रहने वाले लोग किस तरह रहते हैं। और पंजाब के शहरों में रहने वाले लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं और जो देहात में रहते हैं वो ज़्यादातर तहबंद और उसके ऊपर कुर्ता पहनते हैं। हर सूबे की अपनी अपनी एक सकाफ़त होती है। अभी आपने सिंध की देखी कि सिंध में किस तरह के लोग रहते हैं और वो क्या उनकी पहनने ओढ़ने का तरीका है। इस तरह भी आपने पंजाब का देखा कि पंजाब में लोग किस तरह रहते हैं, किस तरह क्या बोली बोली जाती है और किस तरह का उनका गेटअप है। अब हम पढ़ते हैं सरहद, यानी कि हमारा मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा
सरहद जे माण्हू पश्तो ॿोली ॻाल्हाइनि था किन इलाइक़नि में हिन खां पढ़णु ॻाल्हाई वधे थी। इहे पठान सड़जनि था चुंदस जिस्म सघाड़े मज़बूत थियनि था। पठान रंग जा गोरा थियनि। इहे वखरियूं शलवारूं ऐं ढगियूं कमीसूं पाईंदा आहिनि। कमीज़ जी मथां वासकोटी बि पाईंदा आहिनि। मथे मां गोल सोटी या ऊनी टोपी पाईंदा आहिनि ऐं वॾो पेशावरी पटको पिणु ॿुधंदा आहिनि। पैरनि में चमड़ी या रबड़ जा सैंडल पाईंदा आहिनि। औरतुं वॾियूं शलवार ढंगा ऐं भरियल चोला ऐं मथे ते चादरुनि ढकंदियूं आहिनि। बाही वजण व ख़ास किस्म जा बुरखा पाईंदियूं आहिनि। अच्छा, अब यहाँ बात की जा रही है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पठानों के बारे में, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाली अक्सरियत पश्तो बोलती है और किसी इलाकों में हिंद को भी बोली जाती है। वहाँ पे पठान इनके जिस्म ताकतवर और मजबूत होते हैं, रंग के गोरे होते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि पठान कितने खूबसूरत होते हैं और उनके जिस्म ताकतवर होते हैं और मजबूत होते हैं। वो घेरदार शलवार और लंबी कमीज़ पहनते हैं। कमीज़ के ऊपर सदरी यानी कि वास्कोट जिसे हम कहते हैं वो भी पहनते हैं। औरतें भी बड़ी शलवारें लंबी और कढ़ाई वाली कमीज़ें पहनती हैं और साथ में पेशावरी चप्पल पहनते हैं। आप यहाँ पे देखें, लंबी कमीज़, घेर वाली शलवार और इसके साथ वास्कोट और सर पे टोपी। इसी तरह ये औरतों की सकाफ़त वहाँ की क्या है? लंबी घेरदारी वाली शलवार, लंबी कमीज़ कढ़ाई वाली और सर पे माथाबंद और दुपट्टा जिसे हम माथा पट्टी भी कहते हैं, ये वहाँ की सकाफ़त है। और सरहद के लोग अपने हर काम में माहिर होते हैं। वो ज़्यादातर काम खुद करने को तरजीह देते हैं और साथ साथ इंतहाई बहादुर लोग होते हैं। वो उनकी और मर्द तो मर्द, औरतें भी अपने मर्दों के शाना बशाना उनके साथ काम करवाती हैं। अब आ जाते हैं सूबा बलूचिस्तान पे। सूबा बलूचिस्तान जा रिहाक को बलोच सर्जन था। पाण में यही बलोची ऐं बरोहो की ॿोलियूं ॻाल्हाईंदा आहिनि। यही सरहद जी माण्हुनि वांगुरु वॾियूं शलवारूं ढगियुनि ऐं भरियल कमीसूं पाईंदियूं आहिनि। कमीस जे अंदरि वॾा केस रखंदा आहिनि। बलोच मथे ते वॾा पटका ॿुधंदा आहिनि ऐं वॾा वार ऐं वॾियूं दाढ़ियूं बि रखंदा आहिनि। पैरनि में चमड़ी या रबड़ जा सैंडल पाईंदा आहिनि। बलोची औरतूं भरियल चोला ऐं वखरियूं शलवारूं रखंदियूं आहिनि। मथे ते चादरुनि पाईंदियूं आहिनि। यही माल चारींदा आहिनि ऐं वापार भी कंदा आहिनि। अच्छा, बलूचिस्तान के लोग बलोची बोलते हैं। बलोची के अलावा बरोही में भी बातचीत करते हैं। वो भी शलवार कमीज़ पहनते हैं और कमीज़ के अंदर बड़ी जेबें रखते हैं। सर पे पगड़ी भी बांधते हैं और उनके बाल लंबे और बड़ी दाढ़ी रखते हैं। पाँव में चमड़े या रबड़ के सैंडल पहनते हैं। और जो बलूची औरतें होती हैं वो कढ़ाई वाली कमीज़ पहनती हैं, सर पे चादरें पहनती हैं और वो ज़्यादातर मवेशी चराते हैं और दीगर कारोबार भी करते हैं। चारों सूबों के लोग बड़े जफ़ाकश और मेहनती हैं। आपस में इन चारों सूबों का बड़ा इत्तेहाद है। दुख सुख में एक दूसरे के काम आते हैं। अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने वतन से प्यार करते हैं। और साथ साथ अब ये तो हमने पढ़ ली चारों सूबों की सकाफ़त के, उनमें रहने वाले किस तरह रहते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अलहदा से। ये तो सिर्फ 4 सूबों में रहने वालों को रिप्रेजेंट किया गया था, यानी कि बताया गया था उनके बारे में कि चारों सूबों में कैसी आवाम रहती है। और सूबा सिंध में रहने वाले सिंधी कहलाते हैं, पंजाब में रहने वाले पंजाबी कहलाते हैं और बलूचिस्तान में रहने वाले बलोची और सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले पश्तो कहलाते हैं, पठान कहलाते हैं। उनकी बोली पश्तो है। आपने इनकी ज़बानों के बारे में पढ़ा, इनके कपड़ों के बारे में पढ़ा, इनके रहन सहन के बारे में पढ़ा, इनके तौर तरीक़ों के बारे में पढ़ा। अच्छा, और रही बात सिंध के लोग ज़्यादातर देहात में रहते हैं और वहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। पंजाब में भी खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। बलूचिस्तान के लोग मवेशी चराते हैं और ये इन सब के काम थे जो मैंने आप लोगों को बताए। अब आप सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में रहने वाले और भी लोग हैं जो इन चारों ज़बानों के अलावा भी और ज़बानें बोली जाती हैं, जिनके बारे में वो सब भी पाकिस्तानी है मगर उनकी ज़बान और उनका लहजा इन चारों सूबों से हट कर है। यानी कि कोई रहता है तो कोई